So students, moving to the next question, that is which one is the correct order of acidity, and 4 options are given. यहाँ जो क्वेश्चन दिया गया है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड के एसिडिक स्ट्रेंथ से रिलेटेड है, तो इस तरह के क्वेश्चन को हम डायरेक्ट इस फॉर्मूले से सॉल्व करते हैं. Acidic strength of any organic compound is directly proportional to the stability of anion formed after loss of proton. अब यहाँ देखिए जो कंपाउंड लिए गए हैं उनमें एक कंपाउंड है इथाइन, दूसरा कंपाउंड लिया हमने इथीन, तीसरा कंपाउंड ले लिया इथेन. आफ्टर द लॉस ऑफ प्रोटॉन यहाँ कार्बन आयन बनेगा. आफ्टर द लॉस ऑफ प्रोटॉन इससे भी कार्बन आयन बनेगा. आफ्टर द लॉस ऑफ प्रोटॉन यहाँ भी कार्बन आयन का फॉर्मेशन होगा. अब यहाँ इथेन से जो कार्बन आयन बन रहा है वहाँ कार्बन की हाइब्रिड स्टेट है sp3. डबल बॉन्डेड कार्बन के पास नेगेटिव चार्ज है तो इस कार्बन की हाइब्रिड स्टेट हो गई sp2. यहाँ ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन के पास नेगेटिव चार्ज है, सो दिस इज sp हाइब्रिडाइज्ड. sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा है, इसलिए इस कार्बन आयन की स्टेबिलिटी मैक्सिमम होगी. इसका मतलब हुआ कि यदि हम इन 3 एनाइन की स्टेबिलिटी की बात करें तो ट्रिपल बॉन्ड वाले कार्बन की स्टेबिलिटी मैक्सिमम हो गई, उससे कम स्टेबिलिटी इसकी होगी, इससे कम स्टेबिलिटी इथाइल कार्बन आयन की होगी. सेम ऑर्डर रिफ्लेक्ट होगा जब हम एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करेंगे. सो इथाइन विल बी कंसीडर्ड एज मोस्ट एसिडिक. इथीन की एसिडिक स्ट्रेंथ उससे कम हो गई, इथेन की एसिडिक स्ट्रेंथ उससे भी कम हो गई. अब यहाँ देखते हैं ऑप्शन में. ऑप्शन में हमें 2 ऐसे कंपाउंड दिए गए हैं जिनमें ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है. वन इज इथाइन एंड अदर वन इज प्रोपाइन. तो इन दोनों के कंपैरिजन में इस कंपाउंड की एसिडिक स्ट्रेंथ तो ज़्यादा होगी ही, लेकिन यदि हम प्रोपाइन एंड इथाइन को कंपेयर करें तो फिर से सेम रूल अप्लाई करके देखते हैं. इथाइन का कार्बन आयन ऐसा बन गया, जबकि प्रोपाइन में प्रोटॉन लॉस के बाद जो कार्बन आयन बनेगा वो इस तरीके का दिखाई देगा. कार्बन आयन को डिस्टेबलाइज करते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप. So this carbon ion is less stable compared to the carbon ion produced from ethyne. तो आप कह सकते हैं कि इथाइन की एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी प्रोपाइन से, एंड प्रोपाइन की एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी इथीन से. इथीन की एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी कंपेयर टू इथेन. तो हमें ऑप्शन में यही चीज़ देखनी है. द मोस्ट एसिडिक कंपाउंड शुड बी इथाइन. उससे कम हो गया प्रोपाइन, देन इथीन एंड देन इथेन. इट मीन्स ऑप्शन 2 इज द करेक्ट वन. सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन शुड बी ऑप्शन 2. So students, moving to the next question, that is question number 18, again from organic. The heating of phenyl methyl ethers with HI produces, and 4 options are given here. प्रोडक्ट क्या बनेगा ये जानने के लिए केमिकल रिएक्शन को कंसीडर करेंगे. दिस कंपाउंड इज फिनाइल मिथाइल ईथर. इसका रिएक्शन कर रहे हैं HI के साथ. दिस रिएक्शन इज एन एग्जांपल ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. तो पहला स्टेप रिएक्शन का है प्रोटोनेशन. HI देता है प्रोटॉन एंड दिस प्रोटॉन इज टेकन बाय ऑक्सीजन एटम. ऑक्सीजन के पास लोन पेयर अवेलेबल है, वो इस प्रोटॉन को एक्सेप्ट करके प्रोटोनेटेड ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाएगा. एंड प्रोटोनेशन होने से ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया, जिसके कारण बॉन्ड वीक हो जाएगी और बॉन्ड को ब्रेक करने की एबिलिटी डेवलप हो जाएगी. सिंस लोन पेयर फिनाइल ग्रुप के साथ रेजोनेंस में इन्वॉल्व है, इस तरफ डबल बॉन्ड कैरेक्टर डेवलप हो गया है. एंड आयोडाइड आयन विच एक्ट्स एज न्यूक्लियोफाइल, उसकी प्रोबेबिलिटी बची वो कार्बन पर अटैक करके इस बॉन्ड को क्लीव कर देगा. तो रिएक्शन का प्रोडक्ट बन गया यहाँ फिनॉल, एंड अनदर प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन विल बी मिथाइल आयोडाइड. अब ऑप्शन में हमें इन्हीं 2 प्रोडक्ट को देखना है. फर्स्ट ऑप्शन इज इथाइल क्लोराइड, ऐसा कोई प्रोडक्ट नहीं बना.
सेकेंड ऑप्शन इज आयोडोबेंजीन, ये भी नहीं बना. थर्ड ऑप्शन इज फिनॉल एंड फिनॉल इज वन ऑफ द रिएक्शन प्रोडक्ट. सो करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन 3. So students, next question of paper is question number 19. A gas is allowed to expand in a well-insulated container against a constant external pressure of 2.5 atmosphere from an initial volume of 2.5 liter to a final volume of 4.5 liter. The change in internal energy of the gas in joules will be, and 4 options are given. Now this is the question from thermodynamics. हमें कैलकुलेट करना है चेंज इन इंटरनल एनर्जी एंड गैस के लिए वॉल्यूम चेंज गिवन है. सो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग हमने एक्सप्रेशन लिखा डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू. अब देखिए यहाँ क्वेश्चन में मेंशन किया है दिस इज अ वेल इंसुलेटेड कंटेनर. इसका मतलब ये हो गया प्रोसेस इज एडियाबेटिक प्रोसेस, क्यू इज इक्वल टू 0. सो हमारा फॉर्मूला रिड्यूस हो गया डेल्टा यू इज इक्वल टू वर्क. एंड सिंस इट इज़ द केस ऑफ एक्सपेंशन तो वर्क क्या लिया जाएगा नेगेटिव साइन के साथ, एंड दिस इज वर्क ऑफ एक्सपेंशन. तो फॉर्मूला हमने लिख दिया माइनस पी डेल्टा वी. चेंज इन इंटरनल एनर्जी डेल्टा यू इज इक्वल टू माइनस पी इज एक्सटर्नल प्रेशर. एक्सटर्नल प्रेशर क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ है दैट इज 2.5 एटमॉस्फेयर. चेंज इन वॉल्यूम दैट इज फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम. फाइनल वॉल्यूम गिवन है 4.5 लीटर, इनिशियल वॉल्यूम इज गिवन 2.5 लीटर. तो यहाँ इंटरनल एनर्जी चेंज हमने कैलकुलेट किया 2.5 एटमॉस्फेयर एंड दिस डिफरेंस इज ऑफ 2 लीटर. तो ये वैल्यू आ गई -5 लीटर एटमॉस्फेयर. अब देखिए क्वेश्चन में ये मेंशन किया हुआ है कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ गैस इन जूल्स. सो लीटर एटमॉस्फेयर को हमें जूल्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा. -5 इंटू 101.3 जूल्स. कन्वर्जन फैक्टर है 1 लीटर एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू 101.3 जूल्स. तो मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया. अब मल्टीप्लाई करने से साइन तो एज इट इज़ रहेगा और ये न्यूमेरल वैल्यू हो गई 506.5 जूल्स. इट मीन्स आंसर में करेक्ट आंसर होना चाहिए जहाँ वैल्यू दी गई है 506.5 जूल्स. फर्स्ट ऑप्शन इज इनकरेक्ट, सेकेंड ऑप्शन इज -500 जूल एंड थर्ड ऑप्शन इज -505 जूल. तो क्लोजेस्ट वैल्यू हम इस ऑप्शन के लिए इसे कंसीडर करेंगे एंड थर्ड ऑप्शन विल बी कंसीडर्ड एज द करेक्ट आंसर. सो ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर. So moving to the next question of paper, that is question number 20. The most suitable method of separation of 1:1 mixture of ortho and para nitrophenols is, and 4 options are given here. Now let us see the structure of orthonitrophenol and para nitrophenol. This is the compound orthonitrophenol. And this is the structure of para-nitrophenol. ऑर्थोनाइट्रोफेनॉल में इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है and due to intramolecular hydrogen bonding this compound is steam volatile. पैरानाइट्रोफेनॉल में इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हो सकती है, इसमें इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती, जिसके कारण इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है और इसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है. तो इन दो कंपाउंड को सेपरेट करने का सबसे अच्छा मेथड हो गया स्टीम डिस्टिलेशन. फर्स्ट ऑप्शन, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ ऑप्शन इज स्टीम डिस्टिलेशन. सो दिस इज द करेक्ट आंसर. फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन.